तो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको पता है कि एमएसटी सीईटी का रिजल्ट जो है 2024 का वो लग चुका है। अब इस बात की टेंशन आ रही है कि सर आगे की प्रोसेस कैसे होगी। एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम हमने दी, प्रिपरेशन किया, रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी भी 10-20% काम बाकी है। अच्छे कॉलेज में जाने के लिए ज़रूरी क्या है? स्कोर। हाँ, हमने रिजल्ट लाया, लेकिन अब उसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है और इसमें कौन से स्टेप है। हमने सुना है कैप राउंड वगैरह कुछ होता है, तो ये कैप राउंड क्या होता है? आज हम रिजल्ट लगने के बाद से कॉलेज में एडमिशन लेने तक की जो पूरी सारी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और इस चैनल पे आपको आगे का काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है? हाँ सर, तो पूरा डिटेल में देखेंगे कि रिजल्ट लगने के बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद से भी सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए। कैसे होता है? जो चीज़ का पता नहीं होता ना, उसमें आप डर जाते हो कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। और जो अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सीईटी सेल है, वो चाहती है कि आप खुद सारे काम करो, क्योंकि लाखों बच्चे, तो लाखों बच्चों को लाखों काउंसलर चाहिए कि नहीं? बच्चे खुद भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए, तो वही देखेंगे हम इसके अंदर। एमएसटी सीईटी रिजल्ट लग गया, अब आगे क्या? तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम देखेंगे। साथ ही साथ अब बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया, बहुत कम रिजल्ट आया, तो क्या वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे? तो ये गलत है, ठीक है? यस, ये जानना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? जिनका रिजल्ट कम आया है, अब जिनका रिजल्ट अच्छा है वो तो एडमिशन ले लेंगे टॉप के कॉलेजेस में। अब जिनका रिजल्ट बहुत कम आ रहा है और उनको पता है कि अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, अच्छा कॉलेज मिला तो अच्छा गाइडेंस मिलता है और हम आगे अच्छे लाइफ में करेंगे कुछ, तो मतलब एक जो पुश है हमें मिलता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट का पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ, जिसका रिजल्ट अच्छे से नहीं आया, उनको टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए एक ज़बरदस्त यहाँ पे एक ऑप्शन है जो आप एज अ करियर आप चूज कर सकते हो, और वो है पैरामेडिकल कोर्सेस, ठीक है? आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर हेल्थ केयर जो वर्कर्स है उसकी अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है? मतलब जो चाहिए जितने वर्कर्स उतने नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए ये पैरामेडिकल कोर्सेस आपके लिए एक बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूँ कि ये आप इसको एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है? यस, तो एमवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सो इनका टाइप है यूनिवर्सिटी के साथ, और आपको एक डिग्री वो प्रोवाइड करेंगे, बैचलर डिग्री, जो पैरामेडिकल इस फील्ड में होंगी। साथ ही साथ आपको 1 लाख का यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टाइपेंड मिलता है पढ़ाई करते वक्त, ठीक है? यस सर। साथ ही साथ मतलब इसमें आप अपनी खुद की फीस खुद भर सकते हो। नेक्स्ट, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आपको अपना सेशन बुक कर लेना है। जो स्टूडेंट का स्कोर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उनको एक ही काम करना है, आपको बीएससी एग्री फार्मेसी इधर जाने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए टॉप के कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, तो आप प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करके देखना। एक आपने शेड्यूल बुक करके लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और हम आगे कर सकते हैं। तो एक बार प्लीज़ इसको आपको क्या करना है, सेशन बुक करना है। इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, तो प्लीज़ इसको एक बार कर लेना। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ठीक है, इस अपने एमवर्सिटी की सारी चीज़ें। चलो आते हैं अब इस मुद्दे पे कि हमारा रिजल्ट लग चुका है, रिजल्ट के बाद कौन कौन से स्टेप होंगे और कैसे हम कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है ना। हाँ सर, एक एक चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इधर एन है, ठीक है, यस। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? सबसे पहली स्टेप, जैसे ही आपका रिजल्ट होता है, पहली स्टेप आपकी होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन शुरू होता है आपके सीईटी के वेबसाइट पे, तो मैं आपको बता दूंगा, इस चैनल पे सारी कंटेंट आएगा, वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, ठीक है सर? हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रिजल्ट के बाद का पहली स्टेप है ना। हाँ, ओके, तो बाकी अब दूसरी स्टेप देखते हैं। चलिए आ जाइए। दूसरी स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है, उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है और वहां पे आपका फॉर्म का कन्फर्मेशन होता है, दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप, आपका जो पब्लिकेशन है, मेरिट लिस्ट लगती है, ठीक है? आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, वेरिफिकेशन हुआ डॉक्यूमेंट का, फॉर्म कंफर्म हुआ, उसके बाद लगी मेरिट लिस्ट। ये तीसरी स्टेप है। रिजल्ट लगने के बाद एडमिशन तक के प्रोसेस को, स्टेप्स को हम देख रहे हैं। तीसरी स्टेप, यस सर, मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद होगा फाइनल मेरिट लिस्ट।
मेरिट लिस्ट में कन्फर्मेशन करेक्शन करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, 4th वाली स्टेप। उसके बाद जो 5th होगा वो होगा फॉर्म चॉइस फिलिंग लॉकिंग। आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए, प्रेफरेंस कौन से कॉलेजेस को दोगे, और कॉलेज मिलने के बाद आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। 1 बाय 1 डिटेल में आगे जानेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ इधर आप ध्यान रखो। ये 5वीं स्टेप है। उसके बाद जो 6 नंबर की स्टेप है वो है सीट अलॉटमेंट, मतलब कैप राउंड। कैप राउंड 1st 2nd 3rd ऐसे कैप राउंड चलता है, तो आपको एक सीट मिलती है कि इस कॉलेज में आपको सीट दिया जा रहा है। अब सोचो अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो कॉलेज वाले उनको ही एडमिशन देते जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है कि नहीं? हाँ सर। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट क्या करती है कि आप उन कॉलेज में जाओ, आपको कॉलेज हमने दे दिया तो ये कॉलेज में सीट अलॉट होगा। तो ये होगा 6ठी प्रोसेस। उसके बाद 7 नंबर की जो प्रोसेस होगी वो होगी रिपोर्टिंग टू अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट। मतलब आपको जो कॉलेज इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उधर जाके आप रिपोर्टिंग करोगे, बताओगे उनको, बोलोगे। और जो लास्ट स्टेप है कि आप उस इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लोगे। ओवरऑल शॉर्ट में देखो, पहली स्टेप, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। सो टोटल 8 स्टेप्स है। 8 स्टेप्स से आप रिजल्ट से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाओगे। ये समझ में आ गया ओवरऑल? हाँ सर। इतना अच्छे से सर अब तक समझ में नहीं आया था सर, हमने किसी भी वीडियो में इतना क्लियरली हमें नहीं समझाया गया, लेकिन इसमें होगा। अब एक एक स्टेप को देखेंगे डिटेल में। ये पूरा वीडियो आपने देख लिया ना, खुद के खुद आप काउंसलिंग कर पाओगे खुद की। चलो पहली स्टेप, ठीक है, पहली स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कहाँ पे करना है, कैसे करना है? देखो पहली स्टेप, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? आपने MST CET एग्जाम देना चाहिए, उसको एक वैलिड स्कोर आना चाहिए, आपका ज़्यादा स्कोर होना चाहिए, वैलिड स्कोर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है डिफरेंट कोर्सेज मिनिमम परसेंटेज आपका 10th +2 में आना चाहिए, वो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन? विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट टू MST CET ऑफिशियल पोर्टल। CET सेल की जो वेबसाइट है जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जहाँ पे आपने आंसर की चेक किया, जहाँ पे आपका रिजल्ट लगा, उधर ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक एंड फिल द पर्सनल डिटेल। तो रजिस्ट्रेशन में आपका पर्सनल डिटेल आपको पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, मोबाइल नंबर पूछते हैं, ईमेल आईडी। तो ये लिंक कहाँ पे मिलेगा? CET के सेल पे। मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि आपका रिजल्ट लगने के बाद एडमिशन होने तक सारी प्रोसेस CET के सेल के वेबसाइट पे ही होंगी। तो वो वेबसाइट को आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, बार बार उसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है सर? हो गया। बाद में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है? यस सर। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, पहली रजिस्ट्रेशन इस पहले स्टेप में। तो ये रजिस्ट्रेशन में आपको देख सकते हैं MST स्कोर कार्ड, SSC का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है? हाँ सर। तो जो भी डॉक्यूमेंट उधर चाहिए वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करके आगे आगे बढ़ना है। यस सर। तो ये होगी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब अपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, जो फॉर्म आपने भरा है, उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा और कन्फर्मेशन कैसे होगा? अब जो आपने डॉक्यूमेंट भरे हैं वो डिजिटल फॉर्म में भरे हैं। अब आपको क्या करना पड़ता है, सेंटर्स पे जाना पड़ता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं FC सेंटर। क्या बोलते हैं? FC, फैसिलिटेशन सेंटर, FC सेंटर। तो FC सेंटर पे जाके आपको क्या करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना पड़ता है। अब FC सेंटर क्या है सर? तो ये जो अपने CET सेल है, ये अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के या फिर आजू बाजू के जो कॉलेजेस होते हैं उनको FC सेंटर बनाता है। और ये FC सेंटर कौन सा है, क्या कैसे पता चलेगा? तो आपके CET पोर्टल के जो वेबसाइट है उधर ही आपको पता चलेगा ये, ठीक है? हाँ सर। तो आपने जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, उसके बाद में आपका जो फॉर्म है, आप जैसे ही लॉगिन करोगे, क्योंकि आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड है कि नहीं? CET के रिजल्ट लगने से तब आपने मिला ना वो आपको, यस सर। तो वो लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे फिर आपको आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉलेज में, किसी भी मतलब आपके आजू बाजू में जो कॉलेज है वहाँ पे आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। इस दूसरी प्रोसेस में काम इतना ही है कि जो ऑनलाइन हमने फॉर्म भरा है, डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, वो सिर्फ हमें वहाँ पे जाके क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा? FC सेंटर पे, ठीक है? देख सकते हो, विजिट कैंडिडेट नीड टू विजिट अ डिजिग्नेटेड फैसिलिटेटर सेंटर्स फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि CET सेल में सेंटर्स होते हैं, जो आपको उस विंडो पे ही पता चलेगा। आपने जब लॉगिन किया अपने अकाउंट से CET सेल में, वहाँ पे आगे की प्रोसेस दिख जाएगी। वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स भरे हैं उसके झेरॉक्स, उसके ओरिजिनल साथ में आपको ले जाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? वेरीफाई एंड ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट। वहाँ पे जो ऑफिसर होंगे, टीचर्स होंगे, वो वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट को। चलो,
उसके बाद क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो कंफर्म होगा। कंफर्मेशन रिसिप्ट वंस डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड द एफसी विल बी कन्फर्म। तो आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, कंफर्मेशन रिसिप्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये चीज़ क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। या फिर अब इसके अंदर अगर कोई गड़बड़ रहा आपके डॉक्यूमेंट में तो वहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो एफसी सेंटर पे जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये दूसरा प्रोसेस। तो पहले प्रोसेस हमने सीईटी सेल के उस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। कहाँ पे, एफसी सेंटर। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, उसी पोर्टल पे जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी। हाँ सर, दूसरी स्टेप हो गई हमारा एफसी सेंटर पे जाके हमने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आपका जो सारी इन्फॉर्मेशन है सब ने भरी है, क्योंकि लाखों बच्चे भरेंगे इसको। बाद में आएगा मेरिट लिस्ट। क्या आएगा, मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट क्या होगा, आपका पब्लिकेशन होगा। देखो, द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एमएसटी सीईटी स्कोर पे बेसिस पे, कैटेगरी जो आपकी होगी उसके बेसिस पे, और एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर 12th और आपका सीईटी मेनली, तो उससे आपको एक लिस्ट मिलेगा, मेरिट लिस्ट उसको कहते हैं। उसके बाद ग्रीवियंस सबमिशन। अब ग्रीवियंस मतलब क्या, कि इसके अंदर आपको कुछ करेक्शन करना है। देखो, इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसीज और इश्यूज विद द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट कैन शूड ग्रीवियंस विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तो जैसे मेरिट लिस्ट लगेगा उसके बाद एक ग्रीवियंस का पीरियड होगा जहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। तो मेरिट लिस्ट के बाद फिर क्या कर सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हो, वो आपको करना है। ठीक है, सो द अथॉरिटीज विल बी एड्रेस द ग्रीवियंस एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस। तो आपका जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट लगने के बाद आप बाद में ग्रीवियंस कर सकते हो, उधर करेक्शन कर सकते हो वो टाइम के अंदर। और वो ग्रीवियंस होने के बाद फिर क्या होगा, एक प्रॉपर लिस्ट लगेगी। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। क्योंकि पहले जो मेरिट लिस्ट लगी है उसमें करेक्शन किए जा सकते हैं, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट प्रोड्यूस होती है फाइनल मेरिट लिस्ट। अब ये फाइनल मेरिट लिस्ट में देख सकते हो ऑल ग्रीवियंस होने के बाद ये लगती है, द फाइनल मेरिट लिस्ट इज पब्लिश, रैंक एंड कैटेगरी, द लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन रैंक कैंडिडेट विद इन देयर द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो आपकी कैटेगरीज के अंदर आपकी कौन सी रैंक है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ सर। तो चौथे प्रोसेस में सर हम फाइनल मेरिट लिस्ट पे आ गए। तो फाइनल मेरिट लिस्ट लग गया, बाद में क्या होता है, बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। अब ये सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट है। तो आपको कितना परसेंटेज मिला है उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है कि आपको कौन से कॉलेज को अप्लाई करना है। ठीक है, यस सर। सो चॉइस फिलिंग में क्या करना है, लॉग इन, वेबसाइट पे जाके अपना सीईटी सेल, कैंडिडेट लॉग इन देयर अकाउंट ऑन एमएसटी सीईटी पोर्टल। सो प्रेफरेंस सिलेक्शन, कौन से कॉलेज को आपको प्रेफरेंस देना है, तो उस कॉलेज में कितना कट ऑफ है ये आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप वो कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे और वहाँ पे आपका नंबर लगेगा। अब सपोज कर लेते कोई एक आधा कॉलेज है उसका 99% है, ये कट ऑफ है, आपको है 80% है, तो आपका नंबर वहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई मैं चाहता हूँ अगर कट ऑफ कम हो गया तो आपका नंबर उधर लग जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में प्रेफरेंस सिलेक्शन आपने किया, सिलेक्ट द प्रेफरेंस कोर्सेस एंड कॉलेज, कौन सा कोर्स करना है, कौन से कॉलेज में करना है। एंड कैंडिडेट कैन लिस्ट मल्टीपल, सो मल्टीपल कॉलेज आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो वो सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, एडमिशन प्रोसेस के अंदर। ऑप्शन इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस, ऑप्शन देना है, पहले नंबर पे किसको रखना है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। हाँ सर। उसके बाद सेव चॉइसेस, चॉइस सेव करना है, चॉइस लॉकिंग करना है, लॉक भाई अपने ये 5 सिलेक्ट कर लिए बस लॉक, तो ये आपका होगा लॉक। यस, तो हमने फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद फिर बाद में प्रेफरेंस वहाँ पे भरे कॉलेज के। उसके बाद होता है सीट अलॉटमेंट, और ये सीट अलॉटमेंट जो है उसको हम कैप राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप राउंड। और ये जो कैप राउंड है ये 3 इसमें लगता है, पहला कैप राउंड, दूसरा कैप राउंड, तीसरा कैप राउंड। अगर आपको अच्छा परसेंटाइल है तो पहले कैप राउंड में ही आपका नंबर लग जाएगा। कैप राउंड में क्या करता है, अब बोलता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि अब तक हमने आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ली, अब हम आपको बताएंगे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो कैप राउंड, तो पहला जो कैप राउंड होता है वो आप देख सकते हो, कैप राउंड 1, सीट अलॉटेड बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट और प्रेफरेंस की बेसिस पे आपको अगर वो कोई कॉलेज मिल रहा है जो आपको चाहिए कैप राउंड 1 में ही, तो आप क्या करोगे, फिर बाद में आपकी सीट को फ्रीज करोगे कि मैं ये सीट ले रहा हूँ, तो वो सीट क्या हो जाएगी, वहाँ पे फ्रीज हो जाएगी आपके नाम से वो कॉलेज में। अगर आपका पहले कैप राउंड में नंबर नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे कैप राउंड में जा सकते हो। समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो ये चीज़ याद रखनी है। देखो अब यहाँ पे क्या है, सो अलॉटमेंट रिजल्ट, चेक द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो आपका सब कुछ। तो रिपोर्टिंग टू एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर्स, ARC, सो ARC विजिट कैंडिडेट अलॉट सीट मस्ट विजिट एन ARC टू कंफर्म देयर सीट। तो आपको जो है आपका एडमिशन रिपोर्टिंग जो सेंटर है वहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं एडमिशन ले रहा हूँ कैप राउंड फर्स्ट के बाद, अगर नंबर लगा है तो।
दूसरी चीज़, ठीक है, सो डॉक्यूमेंट सबमिशन वहाँ पे करना पड़ेगा, सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, कि मैं ये सीट ले रहा हूँ इस कॉलेज के अंदर, उसकी फीस होती है वो आपको भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट में अगर आपने फीस भरी तो आप कर सकते हो उसको फ्रीज, कि ये सीट मेरी कंफर्म पक्की, फ्रीज कर लिया मैंने, उसको लॉक कर दिया। या फिर फ्लोट ऑप्शन, कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, अगला कैप राउंड में खेलूंगा, तो फ्लोट ऑप्शन, ठीक है। फ्रीज, एक्सेप्ट द अलॉटमेंट सीट, एक्सेप्ट करना, एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड, मतलब कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं करना, पहले में ही लॉक करना। फ्लोट, एक्सेप्ट द अलॉटमेंट सीट बट ओपीटी टू पार्टिसिपेट इन द सबसिक्वेंट राउंड्स। तो फ्लोट में क्या होता है कि जो आपको सीट मिली है वो भी रखना और बाकी आगे दूसरे राउंड में ही चले जाना कैप राउंड में, ठीक है। हाँ सर, तो ये आप देख सकते हो, ये होगा आपका छठा स्टेप में कैप राउंड फर्स्ट। कैप राउंड सेकंड, सो रिवाइज प्रेफरेंस, आपने क्या किया, प्रेफरेंस रिवाइज कर दिया। कैप राउंड 2 में थोड़ा आप चेंजेस करेंगे कॉलेज के अंदर, और बाद में सीट अलॉटमेंट होगा सिमिलर कैप राउंड फर्स्ट के ही जैसा। अगर इसमें भी आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप तीसरे कैप राउंड के लिए जा सकते हो, नहीं तो दूसरे में ही आप सीट को अपने फ्रीज करके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तीसरा है, यहाँ पे आप दे सकते हो स्लाइडिंग ऑप्शन, कैंडिडेट हु चूज द फ्लोट ऑप्शन मे गेट अ बेटर सीट इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंस। तो उसके बेसिस पे आपको क्या होगा, स्लाइडिंग अपग्रेडेशन मिलेगा। तो कैप राउंड थर्ड तक आपको मिलना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। किसी स्टूडेंट को कैप राउंड फर्स्ट में ही कॉलेज मिल जाता है जो चाहिए, किसी को नहीं मिलता तो सेकंड के लिए ट्राई करता है, किसी को नहीं मिलता तो थर्ड के लिए ट्राई करता है। अब इसके डेट्स होते हैं कि अभी कैप राउंड फर्स्ट चालू हो गया तो कैप राउंड सेकंड चालू होगा, तो आपको फिर से कॉलेज सेलेक्ट करना है, प्रेफरेंस देना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब सपोज कर लेते कि कैप राउंड फर्स्ट, कैप राउंड सेकंड या फिर कैप राउंड थर्ड, ये तीनों में से किसी एक इसमें आपका नंबर लग गया, आपने अपनी सीट को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। तो क्या करना है, तो अलॉटमेंट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, फाइनल रिपोर्टिंग, कैंडिडेट हु हैव द एक्सेप्टेड देयर सीट्स, जो गवर्नमेंट ने दिया है कैटेगरी के अनुसार, फाइनल मेरिट लिस्ट के अनुसार, वो आपने एक्सेप्ट किया, वहाँ पे जाके आप इंस्टीट्यूट पे एडमिशन करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, और जो फ़ी एडमिशन के लिए चाहिए होती है, आपको सीट फ्रीज करने के लिए भी फ़ी चाहिए होती है, आपको सीट कंफर्म करने के लिए भी फीस चाहिए होती है, एक 1800, ठीक है, 2000 के आसपास। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे पे करोगे फ़ी, और आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, इधर रिपोर्टिंग टू अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट में जाने के बाद। लास्ट में इंस्टीट्यूट लेवल पे एडमिशन आपका क्या होगा, क्लियर। सो वैकेंट सीट आफ्टर द कैप राउंड, इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, इंस्टीट्यूट may conduct their own admission process to fill the seats। अब लास्ट का है ये कि अभी कैप राउंड सारे होने के बाद भी अगर उस कॉलेज में कुछ सीट है तो वो सीट्स वो कॉलेज अपने हिसाब से भर सकता है, अपनी फीस के अनुसार भर सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कैप राउंड जो होता है, वो जो ये एडमिशन प्रोसेस होती है, एडमिशन प्रोसेस में कैप राउंड एक पार्ट है, कैप राउंड ये पूरे एडमिशन प्रोसेस नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे स्टेप्स अपनाने हैं रिजल्ट लगने के बाद एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं, पॉइंट्स है, जैसे कि आपको काउंसलिंग फ़ी लगेगा, ठीक है, कैप राउंड प्रोसेस में। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फ़ी लगेगा, मल्टीपल राउंड्स यहाँ पे होंगे, चेंज ऑफ प्रेफरेंस होगा क्योंकि पहले राउंड में नहीं नंबर लगा तो प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में कट ऑफ जो है वो ट्रेंड, स्किप द ट्रैक ऑफ कट ऑफ। कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर पिछले साल में किसी कॉलेज में कौन से स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, उसका कट ऑफ कितना है। कट ऑफ मतलब एग्जैक्ट नंबर होता है, जैसे कि 95 परसेंटाइल, उसके आगे के ही स्टूडेंट्स लिए हैं, उसके पीछे के नहीं लिए। तो अगर आपको 96 है तो हो सकता है आपका नंबर लग जाए। कट ऑफ ये हर साल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है सारी चीज़ों, ठीक है। हाँ सर, इस वीडियो में मैंने देखा कि हम कैसे एडमिशन कर सकते हैं रिजल्ट लगने के बाद एक अच्छे से कॉलेज में, अच्छे से इंस्टीट्यूट में, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने अभी 90% 80% काम कर दिया है, अब सिर्फ ये 20% काम है। आपको CET सेल की वेबसाइट की नोटिफिकेशन ऑन करने हैं, हमारे चैनल पे एक्टिव रहना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताना चलूँगा। फिर भी अगर इस सारी प्रोसेस में अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो बेझिझक आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट डालना है, मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।